शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सौगात सहयोग स्टडी सेंटर, जहां पर विद्यार्थियों को कोचिंग क्लासेस के साथ साथ कंप्यूटर कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां भी कराई जा रही है। तो अभी आए और रजिस्टर करें फॉर न्यू बैचेस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8871214231 पर। नमस्कार, मैं निशी शर्मा, राजनीति 24 से। इंदौर के क्राइम ब्रांच और लसूड़िया पुलिस ने मिलकर फर्जी कॉल सेंटर पर छापामार कार्रवाई करते हुए 21 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि लसूड़िया क्षेत्र में लंबे समय से कॉल सेंटर चल रहा है, लेकिन वह क्या हो रहा है किसी को नहीं पता था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने लसूड़िया पुलिस के साथ मिलकर वहां छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान 21 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। उसके बाद जांच शुरू की। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें यहां कॉल सेंटर पर बैठकर विदेशों में लोगों को अपने झांसे में लेते थे और उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। इन आरोपियों ने ऐसा सिस्टम तैयार कर रखा था कि जहां कॉल कर रहे हैं वहीं का लोकल नंबर डिस्प्ले होता था। यह आरोपी अब तक करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक यह कॉल सेंटर पिछले 1 वर्ष से चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। वहीं मास्टरमाइंड गुजरात का होना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक 21 से अधिक कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह काम करने वाले कर्मचारियों को पहले ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस प्रकार से लोगों से ठगी करना है। उसके बाद ही उन्हें काम दिया जाता था। इन्हें रोजाना 1000 नंबर की लिस्ट दी जाती थी, जिस पर कॉल कर इन्हें ठगी करना होता था। फिलहाल कुछ आरोपी अब भी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस की अब सरगर्मी से की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जगह पर मुख्तलिफ कुछ फ्लैट्स में संदिग्ध लोगों की वहां से आवाजाही है। बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, जिस पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दी। जब पुलिस ने पूरी सूचना जुटाकर उस पर बिल्कुल अल सुबह उस पर जब कार्रवाई की, तो पुलिस के हत्थे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गिरोह, एक महत्वपूर्ण गैंग हाथ लगा, जो कि लगभग 1-1.5 वर्ष से इस तरह की गतिविधियों को मुख्य तौर पे ठगी के, साइबर ठगी के गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। हम जानते हैं कि पिछले दिनों में तकनीक का प्रयोग बढ़ा है, साइबर का प्रयोग बढ़ा है, और इसके प्रयोग के साथ ही इसके दुरुपयोग की भी संभावना बढ़ी है और दुरुपयोग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। पिछले दिनों लगभग 3-4 महीनों की हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान इंदौर पुलिस ने 50 से ज़्यादा अलग अलग एडवाइजरी भी जारी की थी, ताकि हम इन मामलों में सावधान रह सकें और सावधान रह करके इन खतरों का शिकार होने से बच सकें। इस घटना में जो महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस के हाथ लगीं, उसमें पाया गया कि एक ऐसा गैंग है जिसमें यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और जब अचानक इसमें कार्रवाई की गई तो 21 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसमें हर व्यक्ति के पास अपना एक अलग कंप्यूटर था, एक पूरा सिस्टम था, और इनका शिकार दूसरे देशों में रहे हुए वो लोग थे जो साइबर तकनीक का उपयोग करते थे, जो मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि आजकल की डिजिटल दुनिया में, डिजिटल होती जा रही दुनिया में, चाहे हम पैसों से खर्च करने के साथ साथ हर तरह के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होते जा रहे हैं। ऐसे में यह जो गिरोह था, मुख्य तौर पे इसमें अमेरिका के कई लोग इसका शिकार हुए हैं। ये गिरोह मुख्य तौर पे डाटाबेस के माध्यम से, कंप्यूटर से कुछ खास इलाकों के लोगों का पूरा डाटाबेस तैयार करता था, और उस डाटाबेस के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1000 नंबर दिए जाते थे। जितने गिरोह के मेंबर्स थे, उन 1000 नंबर्स को उनको दिन भर लगातार ट्राई करना था। उन लोगों को झांसे में लेकर के इस बात का कहीं न कहीं से भय पैदा करना था कि उनके द्वारा किसी तरह की धोखाधड़ी की गई है। मसलन कोई पुलिस अधिकारी बनकर फ़ोन करता था कि उनके किसी गाड़ी में किसी तरह का कोई ड्रग्स पाया गया है। कोई सोशल डिपार्टमेंट अधिकारी बन के फ़ोन करता था कि उनका नंबर या कुछ विशेष तरह की जो सुविधाएं हैं उनकी अवधि समाप्त होने वाली है। कोई उनके द्वारा कोई और बैंक फ्रॉड करने की भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि लोगों को बताया गया कि आपके इस नंबर के द्वारा बैंक फ्रॉड किया गया है, और इसके माध्यम से व्यक्ति में एक भय पैदा किया जाता था।
समान तौर पर कई बार लोग फ़ोन नहीं उठाते थे। ऐसी परिस्थिति में वॉइस मेल बॉक्स का सहारा लिया जाता था, यानी कि वॉइस मेल बॉक्स के माध्यम से एक मैसेज छोड़ दिया जाता था और कॉल स्पूफिंग के माध्यम से, पूरी तरह से कॉल स्पूफिंग के माध्यम से वहाँ का लोकल नंबर उस पर डिस्प्ले किया जाता था। ऐसे तकनीक का दुरुपयोग करते हुए व्यक्ति को इस बात का कहीं ना कहीं एक ऐसा विश्वास होता है कि शायद ये जो कॉल आ रही है उसके शहर के ही किसी बगल के किसी सरकारी संस्थान का कॉल है, जो कि शायद उसके द्वारा गलती से या हो सकता है किसी और कारण से उसका नंबर आ गया है, और इस बारे में वो व्यक्ति फिर पलट करके वॉइस मेल बॉक्स से उस नंबर पे कॉल खुद लगाता था। वो अपना पक्ष रखने के लिए फ़ोन लगाता था, जिसके बाद से ये जो पूरा आपराधिक गिरोह है उसको देख करके पूरी तरह से उसे बातों में लेता था। इनके जितने भी इस तरह के एम्प्लॉइज थे, जितने भी इस तरह के इस गिरोह के सदस्य थे, उन्हें 2 महीने की एक ट्रेनिंग दी जाती थी, जिस ट्रेनिंग में 2 चीज़ें बड़े महत्वपूर्ण ढंग से इन्हें सिखाई जाती थी। पहली चीज़ कि इनका जो एक्सेंट हो वो बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट हो, ताकि सामने वाले को पता ना लग सके कि किसी दूसरे शहर से या किसी दूसरे जगह से कॉल आ रहा है। समान तौर पे उसे विश्वास हो जाता था कि उसके किसी शहर के बगल के ही किसी बिल्डिंग से कॉल आ रही है। दूसरा, उसको बहुत सारे सैकड़ों FAQ जो होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उस तरह के प्रश्नों को इन्हें रटा दिया जाता था कि अगर व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियाँ अगर आती है तो क्या प्रश्न पूछेगा, आपको क्या जवाब देना है। और इसमें इस गिरोह में भर्ती से पहले बाकायदा एक टीम उनका इंटरव्यू लेती थी और इस तरह के बहुत सारे संभावित प्रश्न करती थी, और उनका सही जवाब देने के बाद ही फिर उनको इस तरह के अलग एक सिस्टम पर बिठाया जाता था। तो यह गैंग महीने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास प्रति माह कमाता था, प्रति माह लोगों से ठगी करता था, और साथ ही साथ इसके जो भी कर्मचारी थे उन्हें ऊंची भुगतान भी करता था। इसमें कई पढ़े लिखे लड़के और कई ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इस तरह के आपराधिक गिरोह के सदस्य बने हैं। पुलिस ने सभी को, लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही साथ इनसे जुड़े कुछ लोगों की और जानकारियां मिली हैं जो कि यहाँ नहीं रहते थे, इस नेटवर्क को संचालित करते थे। उनकी जानकारी भी निकाल करके उनकी भी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है। इसमें कुछ लोगों पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इसमें मुख्य तौर पे पूरी जो कार्रवाई थी, इसमें सूचना जो थी, इसमें क्राइम ब्रांच की टीम और लफुड़िया पुलिस की टीम, इसमें लफुड़िया थाने की इसमें कार्रवाई द्वारा की गई है। इसमें सभी लोगों को जो हमारी टीम है उनको 20,000 रुपये के पुरस्कार से इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है। कैश में नहीं, इनके बैंक डिटेल्स हैं। बैंक डिटेल्स में इसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन जो है उपलब्ध है, लेकिन इसमें सब कुछ चूँकि ऑनलाइन होता था, गिफ्ट कार्ड के माध्यम से होता था। ऐसा नहीं था कि कोई कैश यहाँ पे ला करके देता हो और एक कैश इनके पास उपलब्ध हो। लेकिन जो बैंक में जो जानकारियाँ हैं वो पिछले हमको 1.5 साल का सारी इनकी डिटेल्स निकालनी पड़ेगी, जो करोड़ों में है, क्योंकि इनकी मंथली जो इनका जो प्रॉफिट और जिस तरह से ठगी का जो ये तरीका बता रहे थे इस गैंग के पास, लगभग इन्होंने बातचीत में पूछताछ में बताया कि 1.5 करोड़ से ऊपर का इनका प्रति महीने का। इसमें कुछ इंदौर के हैं, कुछ बाहर के दूसरे शहरों के भी हैं।